3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरं निजप्रेष्ठतम् श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यम्। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी वनं नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, समृद्धशाली रहें और शक्ति संपन्न हो। निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हाथ नीचे करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। अपना ध्यान सांसों पर ले जाते हुए नासिका के दोनों छिद्रों पर पूरा फोकस ले जाएंगे। हर आती हुई और जाती हुई सांस पर फोकस करेंगे। हमारी सांसें आती हुई हमारी प्राण ऊर्जा है और जाती हुई सांस हमारे शरीर की सारी नेगेटिविटी को बाहर लेकर जा रही है। ऐसा विजुलाइज करेंगे। सांसें पूरी तरह से सहज और सरल होनी चाहिए। स्माइलिंग फेस रहने से हम दबाव में नहीं रहते हैं। पूरी स्वच्छंद तरीके से हम अपनी सांसों को महसूस कर पाते हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से सांसें टकराते हुए अंदर जा रही हैं और टकराते हुए बाहर निकल रही हैं।
लगातार सांसों पर फोकस बनाए रखें। लगातार सांसों पर फोकस बनाए रखें। सांसों पर फोकस करते करते अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। और सहस्त्रार चक्र से ठीक 1 फुट की ऊंचाई पर बैगनी कलर की ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें कि आसमान की ओर से एक बैगनी कलर की ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। यह ऊर्जा हमारे जीवन के उद्देश्यों की ऊर्जा है। जैसे जैसे यह ऊर्जा हमारे शरीर के ऊपर बरसती जाएगी, हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों के बारे में एहसास होते चले जाएंगे। उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए इस ऊर्जा को बरसना अपने ऊपर महसूस करें और आपके जीवन के उद्देश्य को पहचानें। जब हम बिल्कुल शांत रहते हैं तो हम अपने ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हैं। पहचाने कि हमें हमारे ईश्वर ने
ये मनुष्य जीवन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया है, और अपने आप को उस ऊर्जा से भर दें जो आसमान की ओर से बरस रही है। लगातार ऊर्जा को महसूस करते रहें। बहुत सुंदर। स्माइलिंग फेस के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना प्रारंभ करेंगे, वैसे वैसे हमारे सामने हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हमारे सामने होंगी। उनको पहचानें। ऐसा महसूस करें कि जब हम इस संसार से जाएं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई रिग्रेट ना हो, कोई दुख ना हो। हम ऐसा ना समझें कि काश मैं अपनी मर्जी से जी पाता, अपने जीवन को जी पाता, जो नहीं जी पाया। इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई रिग्रेट ना हो। इसलिए उस जीवन को महसूस करें, विजुलाइज करें, जैसे जीवन को आप जीना चाहते हैं, जो भगवान ने आपके लिए बना है। तो वो जीवन कैसा बनाया है, उस जीवन को याद करें, उसको विजुलाइज करें, और इन क्षणों में उसको जिए। अगर आपके एहसास में आपको एक अच्छा बिजनेसमैन, और ऐसा बिजनेसमैन जो लोगों के काम आए, लोगों के बीच में रहे, लोग उसको पसंद करें, तो आप उसके बारे में विजुलाइज करें। अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको एक मार्गदर्शक रहने की प्रेरणा दी है, तो वो मार्गदर्शक किस लेवल का, किस स्तर का होना चाहिए, उसको विजुलाइज करें। जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो जो कार्य आप करना चाहते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर के जीना चाहते हैं, तो उन सभी क्रियाओं को आप इस वक्त विजुलाइज करें,
कल्पना करें कि वह सुंदर जीवन आप जी रहे हैं। आपका जीवन खुशियों से भरा है। अपने जीवन के उन सभी लोगों को बारी बारी से याद करें जिनके साथ आप कनेक्ट रहना चाहते थे और आप किसी कारण से कनेक्ट नहीं रह पाए। बचपन से लेके अभी तक ऐसे लोग जिनके साथ आप कनेक्ट रहना चाहते थे और आप कनेक्ट नहीं रह पाए, तो उनकी सोल्स को इस वक्त याद करें। और उनसे क्षमा मांगें, उनसे माफी मांगें कि मैं आपके साथ जुड़ करके रहना चाहता था, मैं आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता था, पर इस कारण से मैं नहीं रह पाया। लेकिन जीवन में यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर इस कमी को पूरा करूंगा। बारी बारी से उन सभी लोगों को याद करें और कल्पना करें कि आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ हैं, उनके साथ बहुत ही मधुर संबंध हैं और आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। कभी कभी किसी कारण से हम अपनी गलतियों के लिए किसी से माफी नहीं मांग पाते। ये अच्छा समय है कि आप उनको याद करें, उनकी सोल को याद करें और उनसे
माफी मांगे। कभी कभी हमें यह रिग्रेट हो सकता है कि काश मैंने अपने आप को अपने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया होता, या किया होता, और ये कह देता तो अच्छा होता, ये कह देता तो अच्छा होता। तो आप जिसके साथ जो कहना चाहते थे या कहना चाहते हैं, उन सभी की सोल को याद करें, उनसे वो बात बोलें। अगर माफी मांगना चाहते थे तो माफी मांगे, अगर अपने दिल की कोई बात एक्सप्रेस करना चाहते थे तो एक्सप्रेस करें। और अपने दिल की गहराइयों से उनको माफ कर दें या माफी मांग लें। जो भी एहसास इस वक्त आपके अंदर आ रहे हैं, उनको आने दें। अपने दिल को पूरी तरह से साफ कर दें। कोई रिग्रेट ना रखें अपने मन में। हमारे जीवन में हमें यह एहसास ना हो, काश मैंने अपने आप को खुश रखा होता। तो ये वक्त आपके लिए पूरी तरह से खुश रहने का है। आपकी खुशियों के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा। जो खुशियां आप अपने जीवन में चाहते हैं, उनको विजुलाइज करें। उनके प्रति पॉजिटिव रहते हुए उनको जी लें। और ऐसा महसूस करें मानो आपने अपने जीवन के धरातल पर उन सभी खुशियों को उतार लिया है और पूरी ईमानदारी से उन खुशियों को जी रहे हैं। लगातार अपनी खुशियों को विजुलाइज करें, चाहे वो रिलेशंस को लेकर हैं, चाहे अपने बचपन के दोस्तों को लेकर के हैं, कॉलेज स्कूल के दोस्तों को लेकर के हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हमारे प्रोफेशनल साथी, समाज के लोग। आपकी खुशियों का जो भी पैमाना है, जो भी लोग हैं, जो भी माध्यम है,
उन सभी को विजुलाइज करते हुए उन खुशियों को जी लें। इन खुशियों के लिए जो भी आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं उस स्मार्ट वर्क को याद कीजिए, ताकि बाद में आपको ये रिग्रेट ना रहे, काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती और मैंने स्मार्ट वर्क किया होता, मैंने इस जीवन को समझदारी से जिया होता। एहसास करें कि आपके जीवन में जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या इस कार्य को थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से क्या हम कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो वो तरीका क्या है, उसके साथ जुड़ जाएं। ब्रह्मांड की ओर से आपको संदेश आ जाएगा। और जब संदेश आ जाए तो उसको विजुलाइज करें कि अपने कार्यों को आप किस प्रकार कर रहे हैं। ये कार्य बहुत ही स्मार्टली, कम मेहनत में आप कर पा रहे हैं। महसूस करें कि आपके पास वह सभी साधन हैं जिसकी आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सभी साधन आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं और आप इनका प्रयोग कर पा रहे हैं।
महसूस करें कि आपके परिवार के सदस्यों के बीच बहुत सुंदर रिलेशन मेंटेन हो रहा है। सभी एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं। आपका अपने परिवार में बहुत बहुत सम्मान है। लोग आपको पसंद करते हैं। हमारे परिवार के सदस्य हमारी ताकत हैं। इनको ताकत के रूप में महसूस करें। हमारे जीवन में हमारी कमजोरियां हमें हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमारी जो मजबूतियां हैं, हमारी जो स्ट्रांगनेस है, हमारी जो अच्छाइयां हैं, उनको याद करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशियों को महसूस करें। परिवार के साथ बिताए हुए उन सभी आनंद के क्षणों को याद करें। जब जब आप बहुत खुश थे और परिवार के सदस्य उन खुशियों में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। और ऐसा महसूस करते हुए अपने हृदय चक्र पर पूरा ध्यान ले आए और अपने प्रेम को उनके प्रति बढ़ जाने दें। इस प्रेम को फैल जाने दें अपने परिवार के बीच, अपने सभी रिश्तों के बीच, सभी दोस्तों के बीच फैल जाने दें। इस हृदय को आप बड़ा कर दें और इस प्रेम को चारों तरफ फैलते हुए महसूस करें। बहुत सुंदर।
अब आपका हृदय पूरी तरह से शांत, प्रसन्न अवस्था में आ चुका है। अब अपने हृदय से हमारी सांसों को आते जाते हुए महसूस करें। महसूस करें कि आपकी सभी सांसें आपके हृदय चक्र से आ रही हैं और हृदय चक्र पर जा रही हैं। अपने हृदय चक्र के अंदर अपने हृदय को ध्यान से महसूस करें और महसूस करें कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। सुंदर एहसास इसके अंदर है और स्माइलिंग फेस के साथ अपने सांसों को आते जाते महसूस करें। हमारे हृदय के पीछे हमारे लंग्स को महसूस करें। दो लंग्स बैलून की भांति कभी पिचक रहे हैं, कभी फूल रहे हैं, और दो दो लंग्स सुंदर से दो बच्चों की तरह हैं जो बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न अवस्था में हैं। जैसे आप सांस लेते हैं तो वो फूल जाते हैं और सांस छोड़ते हैं तो वो पिचक जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आप सांस ले पा रहे हैं और छोड़ पा रहे हैं। इन सांसों को लेते हुए अब आप अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करें। उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके अंदर बह रही है और चारों तरफ फैल रही है। अब आपका शरीर बहुत ही सहज, सरल और ऊर्जावान हो चुका है। आसपास की एनर्जी को, आसपास की आवाजों को, घड़ी की टिक टिक को, पंखे की हवा को विजुलाइज करें।
ऐसा करते हुए अपने परमपिता परमेश्वर को, सभी गुरुवर्ग आचार्यों को धन्यवाद दें। आज के एहसासों के लिए उनका आभार व्यक्त करें और दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर ले जाएं और अपना समय लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपना समय लें, आराम से धीरे धीरे वापस आए। कोई जल्दी नहीं, बॉडी को स्ट्रेच करें, मूव करें, गर्दन को मूव करें। आशा करता हूं आपकी मेडिटेशन काफी सुखद रही होगी। यस। नीलिमा जी, गहरी लंबी गहरी सांसें लेकर के वापस आए। आराम से धीरे धीरे। हम्म। तो सुनील जी, कैसा रहा आज का? अनम्यूट कर लीजिए और आज शॉर्ट में बात करेंगे। जल्दी जल्दी सबसे बात कर लेते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। थोड़ा विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन दिन प्रतिदिन अच्छा ही एहसास बढ़ता जा रहा है। और इस जो आपकी जो प्रोसेस है, इससे अलग रहने की सोच भी नहीं सकते। हम्म। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर। जी। पायल। ना सर, हम्म। बहुत अच्छा लगा पर एक कंफ्यूजन था। आप हम्म। जो बोले थे ना कि हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उन लोगों को याद करना है और जो भी गलती होगा उसका माफी मांगना है। पर अगर सामने वाले का गलती हो तो हम लोग कैसे माफी मांगेंगे? क्या क्या? मतलब अगर किसी से लड़ाई, उसमें सामने वाले का गलती और बातचीत बंद हो, तो फिर उसमें माफी मांगेंगे? माफ तो करना है ना, क्षमा करना है। कब तक हम बोझ लेके घूमेंगे? क्षमा तो करना पड़ेगा ना। हाँ, क्षमा माफी नहीं मांगेंगे। हाँ हाँ। हाँ, अगर फिर से कहने का और फिर वो देखिए, जहाँ पे हमें माफी मांगनी है वहां माफी मांगनी है, जहाँ पे उसको माफ करना है उसको माफ करना है। सिंपल प्रोसेस है। सिंपल। किसी और दिन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। नीलिमा जी, आपका कैसा रहा? काफी आप इमोशनल नजर आए बाकी और सब बहुत अच्छा काफी। लगा। नीलिमा जी। हरे कृष्णा। तो काफी आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस भी निकले हैं आज, और बहुत डीप ट्रांस में थे आप। जी। तो कैसा अनुभव रहा? एनर्जी बहुत वेरी हार्ड पुल कर रही थी मुझे एनर्जी। पर हम्म। अच्छा रहा। फॉरगिवनेस किया, फॉरगिवनेस लिया, हम्म। और डिवाइन कनेक्शन भी मिल गया। बहुत सुंदर। थैंक यू। अच्छा। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। सुनैना जी, आप बताइए। बहुत अच्छा था। आज मैं चाहती हूँ आज ज्वाइन कर पाई। सुनील जी, आप अपनी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और सुनैना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो ये आवाज जो इको हो रही है वो नहीं होगी। हाँ, अब बताइए। थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इसलिए 4 दिन बाद क्लास कर पाई आज। बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपने वीडियो ऑन करना था ना, हम देखते क्या हेल्थ इश्यूज हैं। आपने वीडियो ऑन नहीं किया आज। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। कैसा रहा आज का? ठीक था?
हाँ, बहुत अच्छा था। वेरी गुड। देखिए, हेल्थ इश्यूज में अगर आप मेडिकल ये जो है मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपको हम्म। बेनिफिट ही होना है। अच्छा। तो ठीक। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आप किसी को भी, ये सबके लिए है कि जिसको भी अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगी, तो वो 5:15 बजे ज्वाइन कर लें और 5:45 बजे चले जाएं, आधा घंटे के लिए बैठ जाएं। और थोड़ा सा गला में मेरे को प्रॉब्लम है, बहुत खराश होता है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। प्रवीण जी, कैसा रहा? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, आज कुछ डिस्कनेक्ट हो रहे थे, बार बार फिर से वापस आके संसद से कनेक्ट करना पड़ा। ठीक है, इसका कारण मैं बता दूंगा, आप मुझे कॉल कर लेना। जी। ठीक है। पंखुरी, आप बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ठीक रहा। बस बीच बीच में आज नींद आ जा रही थी, मतलब मेडिटेशन में जैसे ही जा रहे थे वैसे ही झपकी लग जा रही ठीक है, नींद का करते हैं इंतजाम। माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे तो कृष्ण। आज तो बहुत एंजॉय किया मैंने, फर्स्ट पार्ट हम्म, बहुत एंजॉय किया। बहुत और सुंदर। कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं था, हम्म। पूरा पॉजिटिव फील कर रही थी। और जिनके साथ मेरा थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन है वो भी डिसॉल्व हो गया। वेरी नाइस, बहुत वो सुंदर। भी डिसॉल्व हो गया, वो तो बहुत लाइट फील कर रही हूँ। हम्म। थैंक यू सो मच। जी। शर्मा जी, आप बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। मैं इतना अच्छा रहा कि मतलब उसमें बोलने का ही नहीं है, मतलब हम कहाँ चले गए थे हमको पता नहीं, यहाँ बैठे हैं ना कहाँ। और ऊर्जा जो थी, पॉजिटिव ऊर्जा, उसमें पूरे मतलब घुल गए थे, हम्म। अपने आप को पता नहीं कर सक रहे थे, जी जी। इतनी अच्छी रही। बहुत सुंदर। थोड़ी एक जगह प्रॉब्लम आई थी, जो खांसी आई थी थोड़ी सी हमको, कोई बात नहीं, वो सब कट चलता है। गया था। वो सब चलता लेकिन लेकिन ऐसा है कि फिर वो जुड़ गया, है। कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा रहा, जी। बहुत सुंदर। आरती जी, आप बताएं। और बहुत आनंद भी आ रहा है गुरु जी, हाँ ऐसी जी, बात बस नहीं आनंद लेते रहिए। जी। है। आरती, आप बताएं। सर बिल्कुल ब्लैंक था, एक दो बार तो नींद भी आने लगी थी। ओके। मेडिटेशन करते वक्त अक्सर मुझे नींद आ जाती है, या हम्म। में भी कभी कभी। ठीक है, मैं बात करता हूँ 6:15 बजे आपसे। ठीक है, फोन पिक कर लेना आप। हम्म। विनोद जी, अरे आपका कैसा रहा? कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुखद रहा, आनंदमय रहा गुरु जी। जी। कि दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा ही फील हो रहा है। आज मेडिटेशन के दौरान जब ध्यान में थे तो ऐसा लग रहा था कि बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि कनेक्ट नहीं है, ये सो गए हैं। फिर अचानक से लग रहा है कि अच्छा उस पर ध्यान कर रहे हैं। हम्म। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था, बट कभी लग रहा था शून्य पर है, कभी फिर उस कमांड पे है, जैसे जब आप सांस लेनी है सांस बहुत ही ले रहे डीप ट्रांस में जाते हैं ना, तो डीप ट्रांस में जैसे आज नीलिमा जी के साथ हो रहा था, बार बार झटके आ रहे थे। हैं। तो जी। डीप डीप ट्रांस में क्या रहता है कि आपके जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो कई तरह के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। आपके फिजिकल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं। लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को ना कई बार दबा देते हैं अपने, बहुत सारे इमोशंस को दबाते रहते हैं। ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, वो दब गया। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, वो दब गया। तो जो दबी जी। हुई चीजें हैं ना, वो सारी की सारी मेडिटेशन के दौरान जब आप डीप ट्रांस में जाएंगे, वही एक ऐसी स्थिति है जहां से वो बाहर जाएंगे। तो वो झटके के रूप में कह लीजिए। और अगर नींद आ रही है, तो समझ लीजिए कि वो अच्छा एक वो है लक्षण। अच्छा। हाँ, नींद आना और एक चीज। नेगेटिव नहीं है, लेकिन उस नींद जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ, बीच बीच में जो कमांड दे रहा हूँ, वो नींद ना आने के लिए दे रहा हूँ। जितना ज्यादा आप कॉन्शियस रहेंगे, उतना ज्यादा कमांड ले पाएंगे। तो जी। अगर नींद आ रही है, और दैट मीन्स कि आप रिलैक्स में जा रहे हैं। रिलैक्स। तो वो माइनस पॉइंट नहीं है। जी गुरु जी। और जो आपने बोली ना क्षमा के लिए, तो उस क्षमा के लिए मुझे कोई वैसा कोई महसूस ही नहीं हुआ, कोई दिखा ही नहीं मैं किसको होगा, क्षमा करूं या वो होगा। किनसे क्षमा लूं। हमारा जीवन इतना लंबा तो है कि
जी। होगा, हमसे बहुत सारी चीजें होती हैं, दूसरों से भी होती हैं, तो वो सब चीजों का एहसास होगा, अपने समय पे और आएगा सब कुछ। जी, और एक चीज गुरु जी, एक चीज और एहसास हुआ कि मुझे 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 किसी ने कोई प्रसाद दिया कि ये प्रसाद लो खाओ। वो प्रसाद क्या था? भैरव बाबा का प्रसाद था। ये भी एक एहसास हुआ। कोई बात नहीं, वो सब हमारे अपने जी। सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह की पिक्चर्स, किस तरह की इमेजेस हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जी गुरु जी। तो हम अपने स्पिरिचुअलिटी से उसको कई बार कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल चीजों से बाहर की चीजें हैं। तो जी। ये सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई विचार पड़ा होता है, उसकी वजह से भी ऐसा एहसास हो सकता है। जी गुरु जी। हाँ जी, मीनू जी आप बताएं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब डे बाय डे मैं ज्यादा मतलब मेडिटेट कर पा रही हूँ, ज्यादा फोकस कर पा रही यस हूँ। यस यस, अच्छा बिल्कुल। लग रहा है सर, मुझे बहुत गुड गुड। अच्छा था। अर्चना आप बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा। सब ठीक, ओके। पूर्णिमा जी आप बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया था, सब कुछ आनंदित। हम्म दिन पे दिन बढ़ रहा है। एक रिक्वेस्ट थी, वो एक हमने पहले ना ओम वाला किया था मेडिटेशन। हम्म। ओम साउंड पर करते थे उसको, शायद 10 दिन के लिए हमने रेगुलर वही करा था। तो थोड़ा सा जैसे प्रोग्रेस होता है, तो अगर हम उस पर आ सकते हैं तो हाँ, मैं मुझे वही बहुत वेट कर अच्छा। रहा हूँ, एक्चुअली वो करना है। पर हाँ। अभी क्या है, कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उस पर हम्म। थोड़ा काम कर रहा हूँ। उस हम्म पे हम्म आएंगे हम, हम्म क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन चाहिए। तो जो डिस्टरबेंस हैं वो उनको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर रिमूव उस करें। पे आएंगे। बाकी आज का बहुत बढ़िया सेशन था, हम्म। आनंदित। थैंक एक्चुअली यू। क्या है, मैंने ब्रॉनी वेयर को सुना है और हम्म पढ़ा। हम्म हम्म तो ब्रॉनी वेयर जो थी उनको, हम्म, वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करती थी। जी। और उनका हॉस्पिटल के ही एक वार्ड में, जहाँ पे कि हम्म, ऐसे पेशेंट हुआ करते थे जो 2-3 महीने में, 4 महीने में एक्सपायर होने वाले थे। अच्छा। तो ऐसे वार्ड में हम्म। ब्रॉनी वेयर को ट्रांसफर कर दिया हॉस्पिटल में। ओके। तो वो पूरा वार्ड ऐसा था कि वहाँ शिफ्ट होते थे पेशेंट, और महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक्सपायर हो जाते थे। हम्म तो हजारों पेशेंट थे वहाँ पर, हजारों। हम्म तो उन्होंने क्या किया, जितने समय तक उनका वहाँ पर जॉब रहा हम्म उस वार्ड में, तो उन्होंने हजारों पेशेंट के साथ बातचीत की। हम्म और उन पेशेंट को भी पता होता था कि हम जाने वाले हैं। हम्म तो उन्होंने एक स्टडी किया, उन सभी पेशेंट से बात करके, वन बाई वन। जैसे अभी कोई पेशेंट आया तो उन्होंने कहा कि हम्म ठीक है, मैं इनसे काउंसलिंग कर लेती हूँ, बातचीत कर लेती हूँ। हम्म, तो वहां पे ये 5 रिग्रेट्स जो है निकल करके आए। अच्छा। पेशेंट जाते समय क्या सोचता है। हम्म तो उन्होंने ये जब उन्होंने पूरा स्टडी किया, रिसर्च किया, तो ये 5 चीजें निकल के आई। पहली हम्म, चीज ये निकल के आई कि काश मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जी पाता। ओके। पहला। हम्म दूसरा रिग्रेट ये निकल के आया कि काश इतनी मेहनत ना करी होती और कुछ स्मार्ट वर्क किया होता। हम्म तीसरा पॉइंट था कि काश मैंने अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस किया होता। जिसको आई लव यू बोलना था उसको आई लव यू बोलना चाहिए था। हम्म ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए रिग्रेट था कि हम्म मैंने ये एक्सप्रेस नहीं किया, मुझे ये बात कह देनी चाहिए थी, ये मैं मन में रह गई, और अब देखो मैं बिना हम्म कहे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये तीसरा हम्म रिग्रेट था। चौथा रिग्रेट था कि काश मैं अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ टच में बना रहता, और मैं इस तरह से छूट नहीं जाता, वो पीछे नहीं छूट जाते, शायद मिल लेता तो मुझे अच्छा लगता। और पांचवा जो रिग्रेट था वो ये था कि काश मैंने अपने आप को खुश रखने की कोशिश की होती, तो भाई रोका किसने था। तो ऐसे कौन सी? 5 रिग्रेट कॉमनली, मतलब किसी ने हम्म 2 रिग्रेट बताए, किसी ने 3 बताए, किसी ने 4, किसी ने 1। इस तरह से कॉमनली ये 5 रिग्रेट निकल के आए। तो आज की जो हम्म मेडिटेशन थी इन 5 रिग्रेट पर बेस्ड थी। तो हम्म। आप लोगों ने एहसास किया होगा कि आज की मेडिटेशन में जो डीप बात, डीप कनेक्शन जो था, वो ये था कि आपको लगा होगा कि अरे हम तो इस तरह से जी रहे हैं, हमें तो ऐसे जीना चाहिए।
आपको ये लगा होगा इस मेडिटेशन के दौरान कि अरे हमने वो पूरे सारे रिश्ते जो पहले बीच में छोड़ दिए, उनको हमें रखना था अपने साथ, वो बहुत वैल्यूबल थे मेरे लिए। ऐसे एहसास आपके अंदर आएंगे इस मेडिटेशन के दौरान। तो उन 5 रिग्रेट्स को मतलब पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए आज की ये मेडिटेशन की हम्म। स्टार्टिंग थी। तो आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानें, अपने उन सभी रिलेशंस को अपने साथ लेके चलें जो आपके लिए वैल्यूबल हैं, और अपने जीवन में सबसे बड़ी बात हम्म। ये, खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि यही चीज है जो लास्ट में आप पछताएंगे कि हम खुश नहीं रह पाए, और खास करके खुद को समय नहीं दे पाए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। है ना। तो आज की जो मेडिटेशन थी ना, इसका मीनिंग जब आप समझेंगे, जब इसकी रिकॉर्डिंग आप दोबारा से फॉलो करते हुए मेडिटेशन करेंगे, तो और ज्यादा कनेक्शन आप स्थापित कर पाएंगे। मैं बिल्कुल ये कहने भी वाली थी कि इस चीज को, इन 5 एहसासों को एक बार अगर हम और किसी दिन सेशन के बीच में भी इंक्लूड करते हैं बिल्कुल करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने वाली है। कनेक्टिविटी, हाँ, कनेक्टिविटी बेटर रहेगी। तो इस वाली मैं आज की जो मेडिटेशन है ना, ये किसी भी टाइम की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो जब भी आपके पास समय मिले, रिकॉर्डिंग ऑन करना और इसको फॉलो हम्म। करते हुए ऐसे ही समझना जैसे लाइव मेडिटेशन आप कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल यही बिल्कुल। रिजल्ट सेम आपको मिलने वाले हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ मेरी सबसे बात हो गई, अल्फा रह गई है। अल्फा जी, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके, और कैसा रहा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, बहुत अच्छा था। एंड जैसे कि आप जो फॉरगिवनेस का जो बताए, मुझे वैसे कोई दिखे नहीं। और इसीलिए मैंने यूनिवर्स से, मतलब अगर जाने अनजाने में किसी से कुछ गलती हो गया हो कुछ से, तो मैंने यूनिवर्स से ही, मतलब फॉरगिव जो एक्सचेंज होता है वो कर लिया मैंने। हम्म। क्योंकि शायद मैं बीच बीच में करती हूँ फॉरगिवनेस का जो मेडिटेशन करती हूँ और कॉर्ड कटिंग का करती हूँ। शायद इसीलिए मुझे कुछ भी मतलब ऐसे कुछ दिखाई नहीं किसी के साथ। तो अभी मेरी अटैचमेंट फेज में चल रही, हम्म। तो शायद इसलिए होगा। नहीं नहीं, तो कोई बात इसलिए नहीं मैंने तो। एक बस यूनिवर्स के साथ ही, हाँ, अगर बोलो। जाने अनजाने में अगर कोई छूट गया है तो मैंने यूनिवर्स के साथ ही वो कर लिया कि अगर किसी से गलती से कुछ हो गया है तो वो फॉरगिवनेस मैंने एक्सचेंज कर लिया। नहीं, जाने अनजाने की कोई बात नहीं है, मैं बताऊं आपको। हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है ना। अगर हाँ। हम टाइम को अनलिमिटेड कर दें, तो जो हम्म। आप कह रहे हो ना जाने अनजाने, वो सारे याद आने वाले हैं। कोई नहीं छूटेगा, सब याद आ जाएगा, क्योंकि आप ब्रह्मांड की हाईएस्ट एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। हाँ जी। तो जो एहसास हमें इस वक्त नहीं आ रहे हैं वो भी आएंगे। ओके। क्योंकि आप ये देखिए ना कि आप हर क्षण कितना जी रहे हैं, हमें एहसास नहीं है हम कितना जी रहे हैं हर क्षण। पर ये कोई जीना है जिसका एहसास तक नहीं है। ये कोई, ये जो जी रहा है, जो हम जी रहे हैं, क्या ये कोई जीना है जिसका हमें एहसास ही नहीं है कि हम कितना क्षण जी रहे हैं। हर सेकंड हम कितना जी रहे हैं, कितना मर रहे हैं, हमें एहसास तक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर ऊपर से जी रहे हैं। हाँ जी। हमने अपने इंटरनल को पहचाना ही नहीं कि वो क्या हम्म। चाहता है। हमारे हृदय में शिरोदक्षा विष्णु बैठे हैं साक्षात। वो बार बार हमें बता रहे हैं कि कैसे जीना है। बार बार हमारी क्वालिटी लाइफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, बार बार हमें बता रहे हैं हमारी गलतियां। पर हम क्या कर रहे हैं, इस जीवन की भागदौड़ में इतने इन्वॉल्व हो गए कि वहां की इंटरनल फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो हम कह रहे हैं ना बार बार के, अंतर चेतना आपकी जागृत होगी। अंतर चेतना के अंदर फिर आपको ये एहसास होगा कि आ, हमारे भगवान, हमारे परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा है। तो ये जो एहसास हैं जो अब आएंगे धीरे धीरे आपके अंदर जी, इससे आप कनेक्ट होंगे। तो बिल्कुल सही कहा। इन सब चीजों में हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ। नित्या का कैसा रहा आज का। नमस्ते गुरु जी। हरे मुझे कृष्ण। अच्छा ही रहा। एक चीज है, आज ऐसा लगा कि मतलब मोस्टली 80-90% ऑफ द टाइम ऐसा हुआ कि मैं पहले विजुअलाइज कर रहा था और आपकी गाइडेंस उसके बाद आ रही थी। तो मैं थोड़ा आगे जा रहा था आपकी गाइडेंस, मतलब मैं जो सोच रहा था या जो विजुअलाइज कर रहा था, गाइडेंस वही आ रही थी। मुझे ये एक चीज अच्छी लगी आज नहीं सेशन। ठीक है। इन सारी चीजों से ना कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत मदद मिलती है। होता होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिनके साथ
हम कनेक्टेड तो हैं, पर उस कनेक्शन को हम कभी रियलाइज नहीं करते हैं। तो वो जो है ना, इस मेडिटेशन से थोड़ा सा रियलाइजेशन बढ़ेगा। और हम कर क्या रहे हैं, हम इतना भाग रहे हैं, इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, करेक्ट। जो आज तो एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब उम्र ढलेगी तब वो सारे एहसास आएंगे। तो आज कोशिश की गई उन सभी चीजों के साथ टच रहने की, उसको स्पर्श किया है, थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया है। बाद में हम इन सारी चीजों पे डीप में जाएंगे और हर एहसास पर काम करेंगे। और ऐसा वक्त आएगा कि हमें रोने को मन करेगा तो हमें रोना भी है, उस एहसास को दबाना नहीं है। तो नीलिमा जी के साथ भी ऐसा हुआ, कुछ क्षण ऐसे आए कि वो इमोशंस हुई। तो इमोशन हुई तो फिर उनकी आंखों से भी आंसू निकले। तो ये जो है ना, हमारा इमोशंस बाहर आना जरूरी है, जो किसी कारण से वो दब गया। तो चाहे आपकी बात हो, चाहे किसी और मेडिटेटर की बात हो, ये चीजें रहेंगी और ये एहसास के अंदर आएंगी ही आएंगी। तो अच्छा है, बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज गुरु जी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ है, जब भी मैं कभी भी कोई डीप मेडिटेशन में जाता हूँ ना, मेरी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं, मतलब वो बहते रहते निकलेंगे। हैं, कंटिन्यूअसली वो कंटिन्यूअसली अच्छा बहते है, रहते वो अच्छा साइन है। एक नॉर्मल रोना, एक हैं। नॉर्मल रोना और ऐसे ट्रांस में जाके रोना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पर मैं रोने के बारे में कुछ ऐसा कुछ सोच नहीं रहा हूँ कि जिसमें मुझे रोना आना हाँ, चाहिए, वही वही चीज है ना, बट फिर वही भी तो पानी आता इमोशन, रहेगा। वही तो आपके ब्लॉकेजेस हैं। अच्छा। और यही ब्लॉकेजेस में आपको, और जब कभी हार्मोन्स की सेशन होगी ना, जब हम हार्मोन्स को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, तब वहां पे ये आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ इशारा कर रहा था। अभी नहीं, अभी तो क्या है, हम ऊपर ऊपर लेवल पे हैं, अभी बहुत ज्यादा अंदर जा नहीं रहे हैं। जब हम जाएंगे तब देखना, ये सब लोग रोने वाले हैं। अच्छा। और उसको रोना नहीं बोलते, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगी। ये अच्छा है, अच्छा सिम्टम है। ऐसे रोना, दुख में रोना, खुशी में रोना अलग बात है। लेकिन उस डीप ट्रांस में जाकर के अगर आंसू निकल रहे हैं ना, दैट मीन्स कि आपके बॉडी की क्लीनिंग हो रही है, वो डीएनए लेवल पे क्लीनिंग हो रही है, सेल्स लेवल पे क्लीनिंग हो रही है। बहुत कुछ किया है हम लोगों ने, जो हो सकता है नेगेटिव भी रहा हो, पॉजिटिव भी रहा हो। तो लेके तो साथ कुछ भी नहीं जाना ना। तो इसलिए यही रिलीज करना है, तब वो आनंद बढ़ेगा आपका। तो अच्छा है, सबका ओवरऑल एक्सपीरियंस सुन करके ठीक लगा, और बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग अपनी जर्नी को तय कर पाएंगे। आंखें बंद करेंगे, गुरुदेव को याद करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल मिलते हैं 5 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे गुरु। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्ण सर।